अभय जी, यही मांग की है विश्व हिंदू परिषद ने, हज हाउस कर दीजिए। देखिए, मैं देश के लोगों से विनम्रतापूर्वक एक संदेश देना चाहता हूँ आज। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी योजनाओं में नाकाम रही है, सिर्फ भगोड़ों को लाखों करोड़ रुपए लेकर भगा देने के। तो वो क्या करती है? वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त ही नहीं है, हिंदू विरोधी भी है। आज से नहीं, गुजरात के चुनाव से आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, बोले सर क्रीक की सीमा मनमोहन सिंह जी ने मेरे पास प्रमाण है, पाकिस्तान को सौंपने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, सारी योजना बना ली। अभी जब प्रधानमंत्री बने, सूचना के अधिकार में पूछा तो बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप देखिए, अमित शाह साहब देश भर में घूम कर कहते थे एनआरसी लाऊंगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दूंगा। अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया कि ऐसी किसी योजना पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। सीएए पूरे देश भर में घूम करके कहा कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड जो लोग हैं, हिंदू हैं, उनको नागरिकता देंगे। 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई कर दिया, आज तक रूल फ्रेम नहीं किए, एक नागरिकता नहीं दी। रूबिका लियाकत जी के शो में मैंने 10 बार सुना कि मदरसों को बंद कर देगी मोदी सरकार, मदरसे जो है धार्मिक उन्माद की शिक्षा दे रहे हैं। सबसे अधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में है, 11,927, और जो अमान्यता प्राप्त है 3418, वो भी उत्तर प्रदेश में है। अब मोदी सरकार ने 520 करोड़ रुपए खर्च किए और पिछले साल 800% उसका बजट बता दिया, लेकिन चूंकि सांप्रदायिक उन्माद फैलाना है तो यहां पर यह बात आकर कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सूचना के अधिकार में आपने बताया कि एक भी सिलेंडर नहीं भराया, वो फिर से चूल्हा चलाने को मजबूर है, क्या 95% हिंदू समुदाय की बहनें नहीं है? वो 200 रुपए का खाने का तेल, आप कल्पना तो कीजिए, 200 रुपए की दाल, वो हिंदू परिवार 90-95% वो कहां से भराएंगे? उनका ख्याल करिए। चलिए, मुस्लिम आबादी को दरकिनार कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार तो बताइए, 12 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिए, वो कहां से रोजगार सर्जित करेंगे? 27 रुपए किसानों की आमदनी आपने रहने दी प्रधानमंत्री जी, वो किसान जाएंगे कहां? 95% जो किसानी खेती में लगे वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कहा, मैंने आपको पूरा उल्लेख बताया, जो विकास का मॉडल कांग्रेस पार्टी का फ्लैगशिप स्कीम थी, उसमें 90%। वो तो हमने सुन लिया। हम तो सभी धर्मों में, अभय जी, सब सुना मैंने, और देखिए किसी ने आपको टोका नहीं, किसी ने आपको टोका नहीं। मुझे लगता है गुजरात के चुनाव अभी दिसंबर में होने वाले हैं, आपको बना देना चाहिए गुजरात के कांग्रेस का अध्यक्ष। एटलीस्ट आप इन सारी मुद्दों के आगे पीछे इसको केंद्र में रखकर घूमेंगे। जगदीश ठाकुर की तरह अल्पसंख्यकों का पहला हक है हिंदुस्तान की तिजोरी पर, ऐसे बयान तो नहीं देंगे ना सर? ये तो गारंटीड है। आप बढ़िया तरीके से देखिए, जो विपक्ष के सवाल हैं वो पूछेंगे, जनता के लिए जो सवाल है वो पूछेंगे। लेकिन ये भाई साहब जो अभी बयान दे रहे हैं, इनका क्या करें फिर? ये बताइए। अब इधर उधर मत कीजिएगा सर, मैं 30 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ आपका, मेरा वो 30 सेकंड वाले टाइमर में जनता ये कहती है, आप जो सवाल करती है ठीक उसका विपरीत वो जवाब देते हैं, तो आज मैं उन लोगों को गलत साबित कर देती हूँ। 30 सेकंड का टाइमर। नहीं, जगदीश ठाकुर ने जो बयान दिया है वो बयान सही है कि गलत? 30 सेकंड। मैं देश की जनता से ये पूछना चाहता हूं, क्या रूबिका लियाकत जी को सैद्धांतिक रूप से इस बात पर बहस नहीं करानी चाहिए कि गुजरात में अंडर नरिश बच्चे कितने बढ़ गए इस दौरान? क्या खून की कमी की शिकार कितनी अधिक महिला हो गई गुजरात में? क्या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को गुजरात में दरकिनार नहीं, क्योंकि गुजरात का चुनाव है, गुजरात में क्या पर कैपिटा इनकम घट नहीं गई? क्या गुजरात में सबसे अधिक एमएसएमई बंद नहीं हो गए मोदी सरकार की सत्ता सर, मैं दोबारा 30 सेकंड आपकी $100 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया चाइना। अरे मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, मैं दोबारा 30 सेकंड दूं आपको? हर बार यही होता है। मैं कह रही हूँ जगदीश ठाकुर का बयान बिल्कुल सही है कि गलत है, ये बताइए मुझे, सही है कि गलत है? ये जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, उसमें क्या जो मुस्लिम कुपोषण वाले बच्चे हैं उनका अधिकार वहां के खाने पर ज्यादा है? रूबिका लियाकत जी, मैं फिर दोहराता हूं, जो जगदीश ठाकुर जी ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है उसका मूल्यांकन देश की जनता करे, लेकिन देश की जनता बताए कि $100 बिलियन का आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट इस साल मोदी सरकार ने चीन से कर लिया। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 2 ऐप बंद कर दिए सिर्फ,
और ये कहा गया कि हम चीन को सबक सिखा देंगे। उसने न सिर्फ व्यापार की, हमारी सरहदों के भी अंदर आकर बैठ गया। अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिए, वाई जंक्शन, दौलत बेग, गोल्डी जो विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी हमारी है, उसके नीचे चीन की सेना बैठी हुई है। उस पर प्रासंगिकता मुझे से पूरा सवाल यकीन है कि जगदीश ठाकुर साहब या उनका कोई करीबी या उनका कोई समर्थक इस वक्त हुंकार देख रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आज के हुंकार का एपिसोड है, खासकर आपने जो भी बातें कही हैं उसको रिकॉर्ड करके इन तक पहुंचा दी जाए कि भाई साहब आपको गुजरात के चुनाव में लड़ना है तो ये सारे ज्ञानवर्धक डोज अभय जी का ले लीजिए। ये हिंदू मुसलमान करके प्रेम शुक्ला जी को फायदा ना पहुंचाए। मुझे तो लग रहा है कुछ तो दाल में काला है, आप समझ नहीं पा रहे अभय जी। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप किसी बीजेपी वाले ने जाकर तो ये बयान नहीं दिया सर। काली दाल पका भाजपा के पूरी भाजपा के लिए काली दाल पकाती हैं आप रोज। सर, नहीं देख रहा है क्या? नहीं, इस तरीके के बयान आप नहीं दे सकते। एक बार दिल पर हाथ, एक बार दिल पर हाथ देंगे। नहीं, क्यों नहीं दे सकता? एक बार दिल पर हाथ रख के बोलिए, देश के लोगों से एक बार बोलिए कि क्या रूबी काली आकर जी देश के साथ न्याय कर रही है? क्या सवाल सत्ता से पुरानी पार्टी न्याय कर रही है देश के साथ? इस तरीके के बयान देकर आप न्याय कर रहे हैं? प्रतिपक्ष आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। साहस जुटाइए, सत्ता से एक बार भरी हुई है। जिस दिन आप साहस जुटाएंगी उस दिन निकालिए अपने दिमाग से। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, ये जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं बहुत अच्छी है, मगर आपके सवाल जो है वो गलत होते हैं हमेशा, रोज गलत। ज्ञान मुझे मत दीजिए, आप ज्ञान जाकर हम तो हमारे कांग्रेस पार्टी नहीं उनको दीजिए सर, मुझे आपका ज्ञान चाहिए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर मैंने आपका ज्ञान ले लिया सर तो मेरी भी हाल वही हो जाएगी जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है। तो प्लीज सर मुझे नहीं चाहिए। आप पूरी डिबेट मेरा बढ़िया मामला चल रहा है, ज्ञान दे, मैं देश के लिए बढ़िया एंकरिंग कर रही हूँ, अभी आपका ज्ञान नहीं लूंगी। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियाँ दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।